उसमें अगर कोई भी सरपंच गांव की डेवलपमेंट या गांव के पैसे का दुरुपयोग करेगा तो गांव वासियों को इस देश के कानूनी अधिकार दिया है कि वो राइट टू रिकॉल, वो अपने जो चुना हुआ प्रतिनिधि उसको वापस बुला सकते हैं। और जहां भी अब ये जो समस्याएं, पहले आज भी आपने देखा होगा एक कोर्ट ने इसी गमन में मेरे ख्याल से 5 साल की सजा सुनाने का काम किया है और हज़ारों फाइलें हमारे दफ्तर में पड़ी हुई हैं जिनमें करोड़ों रुपए के गमन की शिकायतें मेरे पास हैं। उस पर भी कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। अब जो हमारे सरपंच चुन कर आए हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें, इनको लॉ एंड ऑर्डर का पता है कि अधिकार सारे पंचायतों पर ही हैं। सिर्फ काम जो मैनुअली जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होते थे उसको हमने थ्रू टेंडर कर दिया है। उसकी अध्यक्षता हमारा सरपंच, हमारी पंचायत ही करेगी। हमारे पंचायत के पास, सरपंच के पास ही वो सारे अधिकार हैं। लेकिन यहाँ कुछ ठेकेदार घूम रहे हैं, सरपंच नहीं घूम रहे, वो ठेकेदार घूम रहे हैं। उनकी ठेकेदारी बंद होने जा रही है। उनको इस बात से ज़रूर तकलीफ है। वो इस बात को मैं उनको चेताना भी चाहता हूँ कि या तो ठेकेदारी करें या फिर गाँव का प्रतिनिधित्व करें। गाँव का संपूर्ण विकास गली नाली तक नहीं रुकने देना, उसको हमने आगे बढ़ाना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पार्क बनाकर देने हो, हमारे लाइटें लगाकर विद कैमरा सिक्योरिटी सेफ्टी देनी हो, हमारे ग्रे वाटर को मैनेज करके गांव के जो दुर्दशा पानी भराव से उससे दुरुस्त करना हो, चाहे हमारे स्टेडियम्स को ठीक करना हो। ये 9 सूर्य कार्यक्रम ब्लूप्रिंट तैयार करके एक गाँव के लिए हमने निर्देश जारी किए हुए हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथियों को जो अब यहाँ थोड़ा सा आप कह रहे थे वो 2% होंगे, 3% होंगे, वो चाहते नहीं गाँव का विकास हो, वो उस पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। जो मुझे मोटा मोटा मेरे पास जो रिपोर्टें आई हैं, अब सरकार पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देगी। जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम चाहती है। सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किए हैं वो हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए और हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर गुणवत्ता के साथ काम हो उसके लिए किए। लेकिन 9 सूर्य कार्यक्रम में जैसे जल जीवन मिशन के तहत हर घर में हम पानी देने की ड्यूटी हमारी पंचायतों की बनती है। अगर कहीं वैसे तो 90% हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने लोगों को सबसे पहले इसका लाभ देने का, जगमग योजना के तहत लाइट देने की बात हो, स्कूलों को इम्प्रूव करने की बात हो, ई लाइब्रेरी जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रदेश ने पहल की। इसी प्रकार आधुनिक जिम, 5 स्टार तो नहीं कहूँगा, 2 स्टार जिम उसको आप कह सकते हो, गाँव के भी जाने का काम किया। हमारा जो खेल के हमारे छोटे लेवल पर स्टेडियम थे उनको इम्प्रूव करने की बात हो, हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी थी उनको दुरुस्त करने की बात हो। 3500 गाँव को हम ठीक कर रहे हैं। हम 1 लाख किलोमीटर पे फिरनियों पर लाइट लगा के, कैमरे लगा के देने लग रहे हैं। हम पार्क बना के देने लग रहे हैं। हम ई लाइब्रेरी बना के देने लग रहे हैं। आज से पहले किसी सरकार ने इसके बारे में विचार भी नहीं किया था। ये हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हमारा जो गाँव के अंदर संपूर्ण विकास जिसकी सोच है उसको हम प्राथमिकता दें। मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा जो अच्छे चुनकर मेरे साथी आए हैं, युवा साथी आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, मेरी 50% बहनें आई हैं कि आप और हम मिलकर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे गांव में बैठे आखिरी छोर पे परिवार तक देने का काम करें। मंत्री जी, वो सरपंचों की एक मांग जो है वो कह रहे हैं कि खर्च लिमिट बढ़ाई जाए और एक उनका मानदेय, क्या सरकार ऐसा मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं जी? मैं फिर कह रहा हूँ, लिमिटें इनकी अगर एक गाँव में 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए के काम है, वो सारी लिमिट, वो सारी की सारी पावर सरपंचों के ही पास है। सिर्फ और सिर्फ जो मैनुअल काम थे उनको थ्रू टेंडर करने का काम किया है। पावर सारी की सारी सरपंच की ही है। मैं बोल रहा था अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। मैं आपके बीच में चाय पीऊंगा, आपकी बात सुन के जाऊंगा, आपके सुझाव लेकर जाऊंगा। अगर किसी सुझाव को हमें ठीक करना होगा वहाँ सरकारी तौर पर उस सुझाव को रखने के बाद पूरी सरकार के सामने उसको ठीक करने का भी हम काम करेंगे। यह मतलब नहीं कि आप आओ ड्रामा करके शुरू कर दो और फिर भाई लाओ जी हमने तो चेक दे दो, इसको हम जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से यूज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसा जनता का है, हम सब उसके प्रहरी हैं, हम सब उसके जिम्मेवार हैं कि उस पैसे को ईमानदारी के साथ जमीन पर लगाने का काम करेंगे और पूरी गुणवत्ता के साथ उस काम को समयबद्ध तरीके से करवाएंगे। साथियों, आप लोग आए, आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
तो सरकार का फैसला सिर्फ इतना है कि जो मैनुअल काम होते थे 5 लाख के काम को 50 लाख का बना दिया जाता था। और भाई कई जगह तो पैरा भी नहीं चलता था, सरपंच ने भी करी पक्की कर दी, ब्लॉक समिति वाले ने भी कर दी, वही करी एमनी भरी रखी अजब, और वही नतीजा परिस्थिति में भी आ गई। ये पैसे जनता के हैं और आपकी ड्यूटी निगरानी के लिए आपको चुना गया है। कई बजे मारा क्यों होगा? अरे भाई तारा तो भगवानी जाना क्यों होगा? उस परमात्मा से पूछो क्यों होगा? आप लोग प्रतिनिधि हो, उस पद की गरिमा को याद करो, उस शब्द को याद करो कि आप लोगों ने जनता को किस आपको उम्मीद के साथ वोट दिए हैं। और भाई ठेकेदार कौन बने? हम जनप्रतिनिधि बने। जिसका ठेकेदारी नहीं ठीक है उनके गांव के नाम नोट कर लो, उनमें गांव की शक्ति ले लो, गांव में मैं अधिकारियों को भेजूंगा। अगर वहां वो उससे गांव वाले सहमत नहीं होंगे डेवलपमेंट तो नहीं करना चाहिए। भाई राइट टू रिकॉल दोबारा से सरपंच के चुनाव हो जाएंगे और जो काम करना चाहेंगे उनके लिए भाई सरकार के खजाने के मुंह खुले हैं तो भी वादा करके जाना मेरा एस्टिमेट बना के देखो। 15 दिन के आदेश का अधिकारियों का है, अगर 15 दिन के बाद किसी की टेबल पर एस्टिमेट बने मिल गया, बबली अपनी कलम चलाने में कोताही नहीं बरतेगा। उसके बाद एक प्रोसेस है महीना 1.5 महीना जो पेमेंट आने का सरकार से, उसके बाद टेंडर लगाने का प्रोसेस है। मान लीजिए आप 15 दिन बाद काम शुरू कर भाई के बिजली बढ़ जाएगी, पुंछू में रेट बढ़ा दिए। टोटल विभाग पूरी सरकार में हमारे हरियाणा सरकार के थ्रू टेंडर काम हो रही। पहले 4,000 कीट थी भाई, भट्ठा बचा के मिला करती, बिल्ली लाया करता, सड़क में चलना था 50 साल, टूट की 5 साल में बिल्डिंग बन गई है। भाई कौन से तो मन क्या योग्यता चुनाव के लिए रखी है? कोई इंजीनियर तो नहीं बने है ना, टेक्निकल आदमी तो नहीं, चलो कोई हो सकता है का हमारा भाई बन क्या कर। अगर आपको एक सपोर्ट मिल रही है ब्लॉक लेवल पे, आपको एक पूरा स्टाफ मिल रहा है, ग्राम सचिव दिया गया, आपको एक जई दिया गया है, आपको एसडीओ दिया गया है, आपको बीडीपीओ दिया गया है, आप उस कमेटी को चेयर करते हो, आप अपने गांव की प्लानिंग करो, उस प्लानिंग के हिसाब से एस्टिमेट बना के टेंडर लगवा के अपने सामने काम करवाओ। अगर कहीं चोरी होती है आपका लिखा है पेपर बहुत मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करेगा साथी। आज मेरे पास जब मंत्री बना, मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आई पहले महीने में। 800 तो सरपंचों की इंक्वायरियां की हैं, कहीं 5 करोड़ की गमन, कहीं 2 करोड़ के गमन, कहीं 1 करोड़ के गमन मैंने वो साइड में रख रखी थी। और इनमें जानता हूं आते हैं ज्यादा ये जो जिनकी मांग लग रही नहीं की, अब मैं उनको सबको कानूनी कार्रवाई करने का काम करूंगा। ये कोई ये ना सोचे कि यहाँ ऊंची आवाज बोल के दे भाई कमजोर मंत्री इसको दबा ले ना। आजाद हिंद फौज के परिवार से ताल्लुक रखता हूं और हिंदुस्तान के लिए हमारे खून बहाने का काम किया साथी। इस देश की आजादी में हमारे परिवार का योगदान है और इस देश की डेवलपमेंट में आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से सही आदमियों का साथ जोड़ के पूरे परिवार के तरह आगे बढ़ेंगे और हमारे हरियाणा प्रदेश के हर गांव को चमकाने का काम करेंगे। एक गली नाली की बात कैसे हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ई लाइब्रेरी लाएंगे, जिम लाएंगे, कम्युनिटी सेंटर लाएंगे, फिरनियों के ऊपर 3.5 लाख फिरनियों को मैंने मारक करवा दिया है। 1 लाख फिरनियों को हम लाइन लगाने जा रहे हैं, फिर सोलर कैमरा लगाने जा रहे हैं। 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आया हूं। मैं गारंटी देता हूं आज तक के इतिहास में मेरे से पहले बहुत मंत्री बने हो, अगर इन 9 सूत्र में किसी ने दिमाग में भी आया तो मैं गारंटी दे सकता हूं। ये सारे की सारे सरकार से मैंने अप्रूवल माननीय मुख्यमंत्री से लिए और इनको धरातल पर जाने के लिए मैं आज संवाद प्रोग्राम के माध्यम से आपका सहयोग मांगने आया था। मुझे पता था मेरे पास यहाँ हमारे सीआईडी के भाई ने बताया था, बोले जी यहाँ कुछ इकट्ठे हो रहे हो, मैं तो मैंने लिख दिया भाई, मैंने चिंता ना करो, मैंने रोज देते हैं सोते बचपन से देने लग गया था। क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है, सही दिशा में बढ़ता है, ईमानदार से बढ़ता है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी 1-2 रोड़े बीच में आते हैं। हम सब जो अच्छे चुने हमारे युवा सरपंच, हमारे अनुभवी सरपंच, हमारी बहनें, हमारे भाई आए हैं, यहाँ सारे आप लोग बैठे हो। आज मैं यहाँ जिन जिन गाँव हैं, एक तो सारी इनकी वीडियोग्राफी आ गई होगी, इनमें से मुझे इनकी सबकी डिटेल चाहिए। मैं उन गाँवों में जाऊँगा स्पेशल और गाँव वाले से कहूँगा तुम्हारे गाँव के डेवलपमेंट के लिए रोड आप काम लग रहे, तुम्हारी वोट की ताकत का मिसयूज करना चाहते हैं। राइट टू रिकॉल होगा उन सभी गाँव के अंदर। ऐसे नहीं खान दूंगा भाई, ना मैं खाऊंगा ना खान दूंगा, या तो ठेकेदारी कर लो या सरपंची कर लो, ये फैसला आप लोगों ने करना है। सरपंचों का सम्मान मैं करूंगा, उनको विकास देने की ड्यूटी हमारी सरकार की, आपके भाई की। और भाई अब ये खाना तो मेरे को भटक भी नहीं सकता। मेरे इस बात की कड़वा मत मानियो, ये आप सबके लिए जो मेरी आज शकील सरकार की इस पर चल जाएगा
10 प्लान सरपंच बनेगा, गारंटी दे सकता हूँ। एक प्लान नहीं, आने वाले 10 प्लान सरपंच बनेगा। जो मूलभूत सुविधाएं सरकार देना चाहती है, पैसा हमारे पास है, हम लगाने में सक्षम हैं। बोला जी उसमें 20 दिन लग गए टेंडर प्रक्रिया में। मैं कहने लगा जी 20 दिन पहले तो रोड गेट भी लिया, 10 दिन पहले काम करा दिया, उससे क्या हो जाएगा? साथ ही मेरे रेट बढ़ गए, जो PWD DLR के थे इंजीनियरिंग पोर्टल पर डल के पहले हर शिकायत आ जाती है, ईंट के रेट 4,000 दे रहे। अगर आपकी ईंट 6,500 की तो 6,500 रुपये उस कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे, कोई भी काम करने वाला। अपने घर से कोई नहीं लगाता भाई। जब हम 100 रुपये की चीज के 100 रुपये देंगे तभी काम में गुणवत्ता आएगी। और सरकार ने मन बना लिया है, सरकार ने पैसा फैसला ले लिया है कि हम 100 रुपये का काम है जो 100 रुपये में कराएंगे, उल्टा उसका 2-4-5% पहले माइनस में टेंडर जाया करते हैं। मैंने निर्देश आदेश जारी कर रखे समिति जिलावार कि कोई भी टेंडर अगर माइनस में लेके काम की क्वालिटी नहीं देता है, उसको ब्लैक लिस्ट करने का काम करो। आज हमारे गांव का पैसा कोई भी आके खाने का काम करता है, उसको रोकने का काम हमारा जो पंचायती राज की हमारे जो प्रतिनिधि चुन कराए, आप हम सब मिलकर करेंगे साथ ही। आप चिंता ना करो, मैं आपका परिवार का आज मुखिया के रूप में काम कर रहा हूँ। आज ये मेरा पूरा परिवार है, पूरे हरियाणा प्रदेश में 70% आबादी जिसको हैंडल करने के लिए, जिसको काम करने के लिए आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और भाई मैं इसे काम में बड़ा हूँ, मैं अमेरिका लंदन में बुनिया रहा, इन्हें गाँव में मेरा जन्म हुआ, गाँव की गलियाँ मेरा बचपन गुजरे, और गाँव की जो समस्याएं हैं मैं भली बात जानता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करने आया कि हम सब मिलकर हमारे गांव को, प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। और जो 9 सूत्री एजेंडा मैंने आपसे चर्चा किया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो, फिरनी पर लाइटों के साथ कैमरे पर लाइट कैमरा लगाने की बात हो, गांव में पार्क बनाने की बात हो, 20% जमीन में आप पौधारोपण करके अपने गांव की इनकम बढ़ाने की बात हो, आपके पास सारे राइट हैं। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। टोटल राइट सरपंच के हैं, इस देश के संविधान में दिए हैं, उसको सरकार ले ही नहीं सकती। और ये जो फैसला लिया था सिर्फ और सिर्फ काम में गुणवत्ता लाने के लिए किया था। और आप जो काम लगेंगे टेंडर कैसे लगेंगे? आप लोग नहीं थे, 15,000 टेंडर हमने लगा दिए पूरे हरियाणा प्रदेश में। अभी आपको हर गांव के अंदर काम नजर चलता है। थोड़े से हमारे जो काउंट अथॉरिटी के ड्राइंग को लेकर इशू थे, वो भी मैंने हफ्ता वाइज मीटिंग लेकर उसको इंक्रीज करा दिया। मैं खुद आऊंगा चंडीगढ़ में, तारीख तैयार नहीं कर आऊंगा। जो काम करने वाले सरपंच हमारी पंचायतें बनी है, वहां अगर वो मुझे बुलाएंगे, मैं खुद आके आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग भेजनी है, वो पैसा भेज के उसको कंप्लीट करवाने का मतलब भाई करेगा, वादा करके जाऊंगा। इन्हीं सबको